वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिमाचल एग्जाम पॉइंट पे। हम कर रहे हैं हिमाचल पटवारी और एचपीएस के लिए मैथ की सीरीज, और इस सीरीज में है आज हमारी क्लास नंबर 9। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3D फिगर्स, और 3D फिगर्स में आज का हमारा टॉपिक है क्यूब। जानते हैं कि हमारे एचपी पटवारी के एग्जाम में जो एचपीआरसी द्वारा सिलेबस ऐड किया गया है उसमें 3D फिगर्स से हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है वो है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। हमें इनका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन्हें कंबाइन करना और इन्हें मेल्ट करके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना, ये चार कंसेप्ट्स सीखने हैं जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। अब काफी बच्चों का सवाल होगा कि 3D और 2D में क्या डिफरेंस है। 2D में हमने देखा, हम काम करते थे स्क्वायर रेक्टेंगल पे, जहां हमारे पास क्या होता था, लेंथ और ब्रेड्थ। हम इसी को मल्टीप्लाई करके अपना काम करते थे, ये पैरामीटर निकालना होता था तो इनके प्लस करते थे। बट इन केस ऑफ 3D, थ्री डायमेंशनल के केस में हम हाइट पर भी काम करेंगे। अब हमारे पास तीन यूनिट्स रहेंगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई प्लस करके हम वॉल्यूम, एरिया, जो भी हमें निकालना है वो सीखेंगे। तो चलिए, पर उससे पहले हमें कुछ यूनिट सीखनी है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोई बता सकता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। और 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में आपको याद रखना है 10 सेंटीमीटर रहेंगे। आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होता है। 100 डेकामीटर। कंफ्यूज नहीं होना आपने डेकामीटर और डेसीमीटर में। ये डेका है DECA और ये डेसी है DECI। आप बोलोगे आपको इन यूनिट्स का क्या काम है? जब हम वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया इन क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो आपको क्वांटिटीज को एक साइड करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, किलोमीटर को मीटर्स में, या फिर मीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना पड़ेगा। तो आपको इन यूनिट्स को याद रखना पड़ेगा कि ये यूनिट्स कैसे काम करती हैं। तो एक बार फिर रिवाइज कर दूं, 1 किलोमीटर में 100 मीटर और 1 किलोमीटर में 100 डेका मीटर। 1 मीटर में आपको 100 सेंटीमीटर देखने को मिलेंगे और 1 डेसीमीटर में आपको 10 सेंटीमीटर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक सॉलिड फिगर है जिसके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। ठीक है, और उसके जो ये तीनों चीजें हैं वो क्या होंगी? एक समान, इक्वल होंगी। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होंगी? इक्वल। यदि आपके पास एग्जामिनर ने क्यूब की एक साइड एक्स दे दी तो इसका मतलब क्यूब की कितनी भी साइड्स होंगी वो सब क्या होंगी? एक्स। क्योंकि क्यूब के पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक समान होती है, बिल्कुल स्क्वायर की तरह। बट स्क्वायर में क्या होता था, हमारे पास सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती थी, तो हम उसकी साइड क्या मानते थे? ए। तो बाकी सब साइड क्या होती थी? ए। और इसमें कितने हैं? आपको एग्जामिनर डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि क्यूब के पास कितने फेस हैं। तो क्यूब के 6 फेस हैं। कितने एजेस हैं? तो 12 एजेस हैं। और वर्टिसेस कितनी हैं? 8। आपको ये चीज, ये इसका स्टैटिक डाटा याद रखना पड़ेगा। एक लाइन बना के क्वेश्चंस को पूछा है कि इफ क्यूब हैज अ 6 फेजेस, ए क्यूब हैज अ 10 एजेस, तो आपको बताना पड़ता है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो आपको पता होगा कि 6 फेस हैं तो आप कहेंगे पहली स्टेटमेंट ठीक है, और पर एजेस 12 होते हैं तो हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। तो आपको ये चीज थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि क्यूब के पास 6 फेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं और 12 एज हैं। अब बात करते हैं क्यूब के वॉल्यूम की।
क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो है ए क्यूब। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है क्यूब का, वो काफी इजी है, आपको साइड का क्यूब करना है। यदि आपको याद हो, जब हम स्क्वायर में एरिया निकालते थे तो हम क्या निकालते थे, साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये जो साइड है वो ए है, तो हम क्या करते थे, साइड का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाता था, स्क्वायर का एरिया। बट जब हम अब वॉल्यूम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई। अब इसकी साइडें तो सभी सेम होती हैं, तो लेंथ भी ए हो जाएगी, ब्रेथ भी ए हो जाएगी, और जो हमारी हाइट है वो भी ए हो जाएगी। अब तीन ए सात हो गए और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बना देंगे ए की पावर 3, मतलब ए क्यूब। तो इससे हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जब भी आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, तो आप साइड उठाएंगे, उसको क्यूब कर देंगे, वो आ जाएगा वॉल्यूम। और अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो इस टोटल सरफेस एरिया में हम प्रत्येक साइड का, टॉप का और बॉटम का, सबका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, तो हमने जाना कि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। और जब स्क्वायर होता था हमारे पास, क्यूब के एक साइड का फेस मान लीजिए ऐसे स्क्वायर रहता था, और इसकी वैल्यू क्या होती थी, ए, एक साइड। ए कुछ भी हो सकता था, तो हम इसका एरिया कैसे निकालते थे, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करके। अब आपके पास ऐसी 6 साइडें हैं यहाँ पे, एक, दो, तीन, और इसके अपोजिट बॉटम, और इस साइड को एक साइड होगी और इस साइड को एक साइड होगी, टोटल 6 साइडें हैं। तो हमारे पास 6 ऐसे एरियाज आ जाएंगे। तो हमने जो सिंपल एरिया था उससे 6 से मल्टीप्लाई करके अपना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकाल दिया था। और 6 ए स्क्वायर का हम यूज करेंगे जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, साथ साथ में रिवीजन भी कर लेते हैं। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो था ए क्यूब, जो हमने पिछली स्लाइड में समझा। और स्क्वायर का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला था वो था ए स्क्वायर, और ए क्या थी, वो साइड थी। ये स्क्वायर का एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर लिख देता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर। जब हमें एरिया निकालना होता था स्क्वायर का, तो हम उसकी साइड का स्क्वायर करते थे। बस उसी तरह इस बार भी स्क्वायर करेंगे, बट टोटल सरफेस एरिया में हम सभी साइडें लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ऑल सरफेसेस ऑफ ए फिगर, एरिया ऑफ बेसिस इन विच टॉप एंड बॉटम वी कैलकुलेट। हम इनमें टॉप और बॉटम को भी कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास 6 साइड्स बनेगी। आई होप आपको टोटल सरफेस एरिया का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, जिसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। इसमें और टोटल सरफेस एरिया में क्या फर्क है कि टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो 6a स्क्वायर है, बट जो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो 4a स्क्वायर है। लेटरल सरफेस एरिया में हम सराउंडिंग एरियाज को लेते हैं, बट हम बेसिस के एरिया को नहीं लेते। मतलब हम टॉप और बॉटम, इनके एरिया को कैलकुलेट नहीं करते। तो हमारे पास कितनी साइडें बचेंगी, एक, दो, तीन और चार, चार साइडें बची, तो हमने वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दी 4a स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया, इनके फॉर्मूलास का बेसिक समझ आ गया होगा। अब जो हमारा क्यूब का लास्ट फॉर्मूला है वो है डायगोनल का। तो ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो √3a होती है। और किसी बच्चे को याद है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता था उसकी वैल्यू क्या रहती थी, उसका फॉर्मूला क्या रहता, वैल्यू मतलब फॉर्मूला क्या था निकालने का। तो चलिए अब इन जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं इनको क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे हमारा आंसर आएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें दिया गया है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। जब आपको लिखा हो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब और कोई मेंशन नहीं है कि ये टोटल की बात कर रहा है, लेटरल की बात कर रहा है, तो हम इसे टोटल सरफेस एरिया की तरह ही डील करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 6a स्क्वायर का। ठीक है, उसने कहा कि टोटल सरफेस एरिया को हम टीएसए लिख लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया कितना है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा है कि आप इसका वॉल्यूम बताइए। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 6a
स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 384, 384। तो यहां से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। 384 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 6 36, और 2 आपके पास हो गया 24, 64। अब जो ए का स्क्वायर है वो जाके वहां पे अनरूट का काम करेगा, 64 अनरूट में चले गए, और आप जब इसे ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर जो है वो हमारी साइड है क्यूब की। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास ए क्यूब, साइड का क्या करेंगे हम, क्यूब करेंगे। तो यदि 8 को आप यदि क्यूब करेंगे तो आप, तो ये आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। और हमसे सेंटीमीटर क्यूब्स में ही वॉल्यूम पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो आपने देखा कैसे हम सरफेस एरिया से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पहले हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे हम साइड निकाल लेंगे, साइड से हम वॉल्यूम कोई फॉर्मूला का यूज करके वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लास के एंड में आपको एक और फॉर्मूला दिखाऊंगा जिससे आप डायरेक्ट वॉल्यूम से सरफेस एरिया और सरफेस एरिया से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट पहले हम बेसिक से सीखेंगे कैसे हम अपने फॉर्मूलाज का यूज करके इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करिए इस क्वेश्चन को, जिसमें वो कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 4√3। आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हमने क्या सीखा कि हमारे डायगोनल का क्या फॉर्मूला था, √3a। डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, √3a। उसकी वैल्यू दे रखी है 4√3। तो यहां से √3 कट जाएगा, ठीक है। और हमारी जो साइड की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी साइड की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आपसे उसने क्या पूछा है, अब हम उस चीज पे फोकस करते हैं। हमसे पूछा गया है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया लिखा नहीं, कौन सा निकाला है, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 6a²। 6 लिख लिया, ए की स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, जो बच्चे 16 बोलेंगे उनको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। 16 और 6 मल्टीप्लाई 16 इज अ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। है कोई ऑप्शन, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए हमारी सही है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैं यही बोलूं कि आप इससे मुझे वॉल्यूम निकाल के दिखाइए, तो हम कैसे निकालेंगे, हम वॉल्यूम के लिए जो यूज करते हैं वो करते हैं साइड का क्यूब। तो हमारी साइड है 4, तो हम करेंगे 4 का क्यूब, जो आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने देखा यहाँ पे हमने टोटल सरफेस एरिया के साथ स्क्वायर का यूज किया है और वॉल्यूम के साथ सेंटीमीटर क्यूब का। आपको एग्जाम में ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ एक ऑप्शन ऐड कर देगा 96 सेंटीमीटर क्यूब। आप ये देखेंगे कि 96 आ रहा है और आप जल्दीबाजी में कई बच्चे से टिक कर देंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि यूनिट क्या यूज कर रहा है, साथ में आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पे ही टिक करनी है। तो अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया, इफ अ साइड ऑफ ए क्यूब इज अ 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो हमने क्या कहा था कि वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, अभी सोल्व करके 64, ठीक है 64। तो ऑप्शन हमारे पास दो हैं, बी या सी। ये आप कमेंट सेक्शन में बताऊंगे कि वॉल्यूम के लिए हम बी या सी किस ऑप्शन पे टिक करने जाएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%। ऐसे आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें वो परसेंटेज का यूज करेगा, रेशियो का यूज कर लेगा, या फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन देगा। तो डरना नहीं है इन क्वेश्चनों से, सिंपली आप जैसे सोल्व करते हैं वैसे ही इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, ठीक है। तो इफ ईच क्यूब ऑफ, सॉरी, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%। यदि आप, उसने कहा कि मैं हर एक साइड को 50% बढ़ा दूं, तो आपको पता हो कि 50% को यदि हम लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो मतलब यदि पहले हमारी जो साइड थी वो 2 थी,
तो एक के इंक्रीज के साथ हमारी साइड क्या हो जाएगी 3। ये जिन बच्चों को नहीं आता खोलने उनको मैं समझा दूं कि जो निचला होता है ये हमारा इनिशियल रिजल्ट होता है जिसपे हमें काम करना होता है, और जो ऊपर की वैल्यू होती है वो होती है चेंज, क्या चेंज आएगा। तो वो इंक्रीज कर रहा है, पहले 2 थी, चेंज आया 1 का, तो वो कितनी होगी 3। अब इसने कहा है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो कितने परसेंट चेंज होगा। तो अब हम 6a² हमारा फॉर्मूला उसका यूज करेंगे, 6a²। ठीक है, यहाँ पे भी 6a² लगाएंगे। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 6 हमारे पास दोनों साइड कॉमन है, तो हम इसे यहीं काट सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 4:9 की। ठीक है, तो कितने का चेंज आ रहा है, 4 से एरिया बढ़कर 9 हो गया, तो गैप कितने का आ रहा है चेंज, +5 का। +5 का चेंज हमें देखने को मिला है किस पर, पुराने एरिया पर, जो कि हमारा 4 यूनिट है। तो परसेंटेज में निकालना है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 25। और जब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 125%, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखा कितने इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसी चीज का यूज किया 6a² का, बट यही आपको सीखना है परसेंटेज में, कि जब परसेंटेज दिया हो तो आप इसे ऐसे खोलकर लिख सकते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं करना तो आप ये मान सकते थे कि यहाँ पे a लगा लीजिए जो माना है, और टोटल फॉर्मूला का यूज कीजिए, तब भी आपके पास जो आंसर आएगा वो 125% ही आएगा। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है, आप इससे जल्दी अपने क्वेश्चंस सोल्व कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्यूब्स हैं, उनके वॉल्यूम की जो रेशियो है वो 1:27 है। सो आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो हमारे पास 2 क्यूब्स हैं, पेन कहाँ गया, हाँ, 2 क्यूब्स मान लीजिए ये। ठीक है, ये रही हमारी क्यूब नंबर 1 जिसकी साइड x है। ठीक है, और हम बनाएंगे अब दूसरी क्यूब जिसकी साइड y है। उसने कहा कि जो इन दो का वॉल्यूम है वो 1:27 में है। सो हम वॉल्यूम कैसे निकालते थे, क्यूब से। तो हमारा पहला जो रेशो आएगा वो आएगा x3, साइड का क्यूब होता था, और दूसरा आएगा y3, इसी से निकालेंगे। और इनकी रेशो क्या दे रखी है हमें, यदि हम इन्हें लिखें x3 y3, वो दे रखी है 1:27 के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं कि x का क्यूब y का क्यूब 1/3 का क्यूब। यही चीज है, सेम चीज है। जब वैल्यूज आपकी बराबर आ चुकी हैं, ठीक है, तो आप इसे x y और 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से हम यदि y की वैल्यू निकाल लें जो आएगी 3x। ठीक है, आपके पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू क्या जाएगी 3x। अब हमें क्या निकालना है, इसके सरफेस एरिया की रेशो। तो अब हम सरफेस एरिया की रेशो निकालेंगे, s रेशो s/s2, s मतलब सरफेस एरिया। तो होता था 6, हमारी साइड मतलब x² और दूसरी 6y²। अब 6 कॉमन है तो हम इसे यहीं काट देंगे, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x², तो उसे हम y की जगह पे पुट कर देंगे यहाँ पे, जो आ जाएगी 9x²। इस वैल्यू को हमने जो निकाली थी यहाँ पुट किया है। ठीक है, और जब यहाँ से x भी कट जाएगा तो हमारे पास आएगी रेशो 1:9, जो हमारी ऑप्शन नंबर सी है। अपने सरफेस एरिया की जो रेशो है वो 1:9 आ रही है। तो आपने देखा कि कैसे हम बेसिक से ही काम करके क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास 2 क्यूब्स हैं x और y। हमें पता है कि हम उनका
वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्यूब करके। तो हमने उसका उनका क्यूब कर दिया। उसने हमें रेशो में दे रखा था, सो हमने उसे रेशोस में लिख लिया। रेशोस में हमने उसने सिंपलीफाई करके हमने उसकी वैल्यू y की वैल्यू 3x निकाल ली। यहाँ पे की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को ले गए x के पास और y को ले गए 1 के पास, जिससे आ गई हमारे पास y की वैल्यू। और जब हमने सरफेस एरिया निकाला तो 6 हमें कॉमन मिला, तो हमने काट दिया। और साइड में y की हमने निकाल रखी थी वैल्यू, उसको करा पुट, तो हमारे पास x स्क्वायर आ गया कॉमन दोनों में, उसको भी करा कट। हमारे पास जो सिंपल वैल्यू बची वो बची 1/9, जो हो गई हमारी सरफेस एरिया की रेशियो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार घर पे खुद प्रैक्टिस करना, ये आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इस क्यूब की साइड बतानी है। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते थे, 6a स्क्वायर, जो है 1734 के बराबर। अब आप यहां से साइड निकाल सकते हैं, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपके दो होमवर्क के क्वेश्चन हो गए, एक ये है और एक पहले जहां हमने 64 निकाला था, वहां आपको बताना था कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या सेंटीमीटर क्यूब। दो होमवर्क के क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है कि आपको शेप्स को कंबाइन करना, उनको मेल्ट करना आना चाहिए। तो ये मेल्टिंग पे क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। पेन पेपर को थोड़ा साइड रख के इस क्वेश्चन को करना, कि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में इसको करने में। वो कह रहा है कि 3 क्यूब है विद द साइड्स A1, मतलब पहले क्यूब की साइड 6 सेंटीमीटर है। A2 मान लीजिए दूसरा क्यूब जो 8 सेंटीमीटर है। और जो हमारा तीसरा क्यूब है वो सबसे छोटा क्यूब है 1 सेंटीमीटर का। वो कह रहा है कि इन तीनों क्यूब्स को उसने एक भट्टी में जाके मेल्ट कर दिया, ठीक है। किसी गर्म औजार पे ले गया, कहीं ले गया, उसको मेल्ट करा और बना दिया नया क्यूब। क्योंकि उसको छोटे जो क्यूब्स थे उससे गेम खेलने में मजा नहीं आ रहा था। उसने सोचा बड़ा क्यूब बना के लाता हूँ तो गेम खेलने में आसानी रहेगी, उसके पक्ष के पास से पड़ेगी, जिससे वो गेम जीत जाएगा। तो गया और नया क्यूब बना के ले आया। बट अब उसे दिक्कत आ गई, उसे वॉल्यूम निकालने नहीं आता था, क्योंकि उसने हमारी क्लासेस नहीं लगाई थी। क्लासेस लगा देता तो आपको नहीं पूछता कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो चलिए फिर मदद करते हैं उसकी, बता के कि उस नए क्यूब की वॉल्यूम क्या रहेगी। तो जब भी हमें क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है जो हम मेल्ट करके लाए हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। सभी ने ऐसे ही लिखना अपनी कॉपी पे, वॉल्यूम एक लगा दो जी ब्रैकेट, फिर कर दो पहली का क्यूब, फिर दूसरी क्यूब का क्यूब कर दो, फिर तीसरी क्यूब का क्यूब कर दो जी। जब आप ये कर दोगे तीसरी क्यूब का क्यूब, तो इनको सोल्व कर लेना, जो आएगा 216 6 का क्यूब होता है। कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि आपको 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तो जिन जिन बच्चों को आज याद किए होंगे उनके लिए इजी होगा लिखना कि ये 512 है और एक का क्यूब सिर्फ एक ही आता है। अच्छा, ये करली ब्रैकेट लगा रखी है मैंने, करली लगा दो जी। तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729। तो 729 क्या है, वॉल्यूम नई क्यूब का, और उसकी साइड हम यदि नहीं पता तो हम ए मानेंगे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्यूब। हमसे नई क्यूब का वॉल्यूम पूछ रखा है, तो हमारा आंसर यही रहने वाला है। और यहाँ पे आप लगाएंगे क्यूब। तो जो ऑप्शन नंबर हमारी बी है वो राइट आंसर रहेगा। यहीं पे आप दिए वो आपसे साइड पूछ ले कि नए क्यूब की क्या साइड रहेगी, तो आप यहां से एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसी से आप क्या निकाल सकते हैं, यदि आपके पास साइड आ गई तो आप न्यू क्यूब की सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाओगे। सो आज का लेक्चर यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना क्यूबॉइड और कोन, इन दो टॉपिक्स को। और इन दो टॉपिक्स का रिलेशन देखेंगे क्यूब के साथ, कि कैसे आप रिलेशन विद
क्यूब। रेडिएशन का मतलब है कि कैसे आप उसे क्यूब को मेल्ट करके क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर सकते हो, कोन निकाल सकते हो, क्या वेस्ट मटेरियल बचेगा, ये सब चीजें हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। सो नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बने रहें, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे क्यूबॉइड और कोन को।